चैप्टर 4 सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा एक ज़हर से दूसरे ज़हर तक के लिए गुस्ल करे। हदीस नंबर 301। तर्जुमा। अबू बकर के ग़ुलाम समी कहते हैं कि काका और ज़ैद बिन असलम दोनों ने इन्हीं सईद बिन मुसैब के पास ये मसला दरियाफ़्त करने के लिए भेजा कि मुस्तिहाज़ा औरत किस तरह गुस्ल करे। तो इन्होंने कहा वो एक ज़हर से दूसरे ज़हर तक एक गुस्ल करे और हर नमाज के लिए वज़ू करे, और अगर इस्तिहाज़ा का खून ज़्यादा आए तो कपड़े का लनगूट बांध ले। अबू दाऊद कहते हैं इब्न उमर और अनस बिन मालिक से भी मरूए है कि वो ज़हर से ज़हर तक एक गुस्ल करे, और उसी तरह दाऊद और आसिम ने शुबी ने अपनी बीवी से, इन्होंने क़मीर से, और क़मीर ने उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत की है, मगर दाऊद की रिवायत में लफ्ज़ कल यौम का इजाफ़ा है, यानी हर रोज़ गुस्ल करे, और आसिम की रिवायत में अनद अल-ज़हर का लफ्ज़ है, और यही कौल सालिम बिन अब्दुल्लाह हुस्न और अता का है। अबू दाऊद कहते हैं मालिक ने कहा मैं समझता हूँ कि इब्न मुसैब की हदीस मन ज़ुहरा इला ज़ुहरा के बजाय मन तुहरा इला तुहरा है, लेकिन इसमें वहम दाखिल हो गया और लोगों ने इसे बदलकर मन ज़ुहरा इला ज़ुहरा कर दी। नीज़ उसे मसूर बिन अब्दुल मलिक बिन सईद बिन अबदाल रहमान बिन यरबून ने रिवायत किया है, इसमें इन्होंने मन तहर इला तहर कहा है, फिर लोगों ने उसे मन ज़ुहरा इला ज़ुहरा में बदल दिया। तखरीज दारदावा मौता इमाम मालिक अल-तहारा 29 107 आखर जा सनन अल-दारमी अल-तहारा 84 837 सही अनस आयशा और हुस्न के अक़वाल भी संदा सही हैं। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा हर रोज़ गुस्ल किया करे। हदीस नंबर 302। तर्जुमा। अली कहते हैं कि जब मुस्तिहाज़ा का हीज़ाना बंद हो जाए तो हर रोज़ वक्त की तख़सीस के बग़ैर गुस्ल करे और घी या रोग़न ज़ैतून लगा हुआ रुई का टुकड़ा शर्मगा में रख ले। तखरीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 10282 सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा अय्याम तहर में गुस्ल किया करे। हदीस नंबर 303। तर्जुमा। मुहम्मद बिन उस्मान से रिवायत है कि इन्होंने कासिम बिन मोहम्मद से मुस्तिहाज़ा के बारे में पूछा तो कासिम बिन मोहम्मद ने कहा वो अपने हीज़ के दिनों में नमाज छोड़ देगी, फिर गुस्ल करेगी और नमाज पढ़ेगी, फिर बाकी अय्याम में गुस्ल करती रहेगी। तखरीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 19205 सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा हर नमाज के लिए वज़ू करे। हदीस नंबर 304। तर्जुमा। फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश कहती हैं कि इन्हें इस्तिहाज़ा की शिकायत थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया जब हीज़ का खून हो जो कि बिल्कुल सियाह होता है और पहचान लिया जाता है तो तुम नमाज से रुक जाओ, और जब दूसरी तरह का खून आने लगे तो वज़ू करो और नमाज पढ़ो। अबू दाऊद कहते हैं कि इब्न मसना ने कहा है कि इब्न अबी इदी ने उसे हमसे ज़बानी बयान किया तो इसमें इन्होंने अन उरुवा अन आयशा अन फ़ातिमा कहा। अबू दाऊद कहते हैं नीज़ ये हदीस अला बिन मुसैब और शोबा से मरूए है, इन्होंने हुक्म से और हुक्म ने अबू जाफ़र से रिवायत किया है, मगर अला ने उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ और शोबा ने अबू जाफ़र से मौक़ूफ़ा बयान किया है। इसमें यह है कि वो हर नमाज के लिए वज़ू करे। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 281 तहफ़ा अल-अशराफ़ 18019 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा को हर नमाज के वक्त वज़ू करना ज़रूरी नहीं मगर ये कि जब कोई हदस लाहक हो। हदीस नंबर 305। तर्जुमा। अकरमा कहते हैं कि हबीबा बिन्त जहश को इस्तिहाज़ा हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो अपने अय्याम हीज़ के ख़त्म होने का इंतज़ार करें, फिर गुस्ल करें और नमाज पढ़ें, फिर अगर इसमें से कुछ एक इन्हें महसूस हो तो वज़ू कर लें और नमाज पढ़ें। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 287 तहफ़ा अल-अशराफ़ 15821 सही। वज़ाहत 1 इससे मुराद हदस है ना कि मुस्तिहाज़ा से ख़ारिज होने वाला खून, इसलिए कि इस्तिहाज़ा के खून से वज़ू वाजिब नहीं होता क्योंकि ये खून बंद ही नहीं होता है, बराबर जारी रहता है, और अगर इससे खून मुराद लिया जाए तो जुमला शर्ती का कोई मफ़हूम ही नहीं रह जाता है क्योंकि मुस्तिहाज़ा तो बराबर खून देखती है, ये इससे बंद ही नहीं होता है। उसी वज़ाहत से ये हदीस बाब के मुताबिक हो सकती है। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा को हर नमाज के वक्त वज़ू करना ज़रूरी नहीं मगर ये कि जब कोई हदस लाहक हो। हदीस नंबर 306। तर्जुमा। रबिया से रिवायत है कि वो मुस्तिहाज़ा के लिए हर नमाज के वक्त वज़ू ज़रूरी नहीं समझते थे सिवाय इसके कि उसे खून के अलावा कोई और हदस लाहक हो तो वो वज़ू करेगी। अबू दाऊद कहते हैं यही मालिक बिन अनस का कौल है। तखरीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 18636 सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान।
बाब हीज़ से पाक होने के बाद ज़रदी या तैरगी का एतबार नहीं। हदीस नंबर 307। तर्जुमा उम्मतिया इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी, कहती ही हम हीज़ से पाक हो जाने के बाद ज़रदी और गुदलेपन को कुछ नहीं समझते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18132 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलहीज़ 25 325 सनन अल-नसाई अलहीज़ 7 368 सनन इब्न माजा अल-तहारा 127 647 सनन अल-दारमी अल-तहारा 93 900 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ से पाक होने के बाद ज़रदी या तैरगी का एतबार नहीं। हदीस नंबर 308। तर्जुमा इस सनद से भी उम्मतिया से उसी के मसल मरूए है। अबू दाऊद कहते हैं हज़ील हिफ्सा बिन्त सैरीन हैं, उनके लड़के का नाम हज़ील और शौहर का नाम अबदाल रहमन है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 26 326 सनन अल-नसाई अलहीज़ 7 368 सनन इब्न माजा अल-तहारा 127 647 तहफ़ा अल-अशराफ 18096 सही। वज़ाहत एक मौलिफ ने यहाँ इस बात का तज़किरा इस मुनासिबत से किया है कि हज़ील मोहम्मद बिन सैरीन की बहन हैं, उनकी उम्मतिया से और भी दीगर रिवायात हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा से इसका शौहर जिमा कर सकता है। हदीस नंबर 309। तर्जुमा अकरमा कहते हैं कि हबीबा को असतहाज़ा का खून आता था और उनके शौहर उनसे सोहबत करते थे। अबू दाऊद कहते हैं कि यही बिन मुयन ने कहा है कि मली सक़ाही और अहमद बिन हम्बल उनसे इसलिए रिवायत नहीं करते थे कि वो क़ियास व राय में दखल रखते थे। तखरीज दारदावा आनज़र हदीस रकम 305 तहफ़ा अल-अशराफ 15821 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा से इसका शौहर जिमा कर सकता है। हदीस नंबर 310। तर्जुमा हमना बिन्त जहश कहती हैं कि वो मुस्तिहाज़ा होती थीं और उनके शौहर उनसे जिमा करते थे। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 305 तहफ़ा अल-अशराफ 15821 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब नफास की मुद्दत का बयान। हदीस नंबर 311। तर्जुमा अल-मुमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नफास वाली औरतें ज़चगी के बाद 40 दिन या 40 रात तक बैठी रहती थीं। एक हम अपने चेहरों पर वरस दो मिला करते थे, यानी जाइम की वजह से। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 105 139 सनन इब्न माजा अल-तहारा 128 648 तहफ़ा अल-अशराफ 18287 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/3 खरब 30 करोड़ 33 लाख 4310 हुस्न सही। वज़ाहत एक यानी नमाज और रोज़े से रिकी रहती थीं। 2 एक खुशबूदार घास है जिसे रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब नफास की मुद्दत का बयान। हदीस नंबर 312। तर्जुमा मसहज़दिया बसा से रिवायत है कि मैं हज को गई तो अल-मुमिनीन सलमा के हम हाजिर हुई। मैंने उनसे कहा, ए अल-मुमिनीन, समरा बिन जंदब औरतों को हीज़ की नमाज़ें क़ज़ा करने का हुक्म देते हैं। इस पर इन्होंने कहा, वो क़ज़ा ना करें, क्योंकि औरत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से होती एक हालत नफास में 40 दिन तक बैठी रहती थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नफास की नमाज क़ज़ा करने का हुक्म नहीं देते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18288 हुस्न। वज़ाहत एक इससे सिर्फ अज़वाज मतहरा थी मुराद नहीं है, बल्कि ये आम है, इसमें बेटियाँ लौनडिया और ख़ानदान और रिश्ता की औरतें भी दाखिल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब खून हीज़ को धोने या गुस्ल हीज़ का तरीक़ा। हदीस नंबर 313। तर्जुमा एक गफ़ारी औरत कहती हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे अपने कजावे के हकीबा एक पर बिठाया, फिर अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तक मुसलसल चलते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठा दिया। मैं कजावे के हकीबा पर से उतरी तो इसमें हीज़ के खून का निशान पाया। ये मेरा पहला हीज़ था जो मुझे आया। वो कहती हैं, मैं शर्म की वजह से औनटनी के पास सिमट गई। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हाल देखा और खून भी देखा तो फरमाया, तुम्हें क्या हवा, शायद हीज़ आ गया है। मैंने कहा, हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को ठीक कर लो, कुछ बांध लो ताकि खून बाहर ना निकले। फिर पानी का एक बर्तन लेकर उसमें नमक डाल लो और हकीबा में लगे हुए खून को धो डालो। फिर अपनी सवारी पर वापस आकर बैठ जाओ। वो कहती हैं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को फ़तह किया तो मालफीमी से हमें भी एक हिस्सा दिया।
वो कहती हैं, फिर वो जब भी हीज़ से पाकी हासिल करती तो अपने पाकी के पानी में नमक ज़रूर डालती, और जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो अपने गुस्ल के पानी में भी नमक डालने की वसीयत कर गईं। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 18381 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/380 ज़ईफ़। इसकी राविया उमैया बिन अबी अलसलत मजहूल हैं। वज़ाहत 1 हर वो चीज़ जो ऊँट के पीछे कजावा के आखिर में बांध दी जाए हकीबा कहलाती है। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब खून हीज़ को धोने या गुस्ल हीज़ का तरीक़ा। हदीस नंबर 314 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि असमा बिन्त शक्ल इंसारिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जब हम में से कोई हीज़ से पाक हो तो वो किस तरह गुस्ल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैर की पत्ती मिला हुआ पानी लेकर वज़ू करे, फिर अपना सर धोए और उसे मिले यहाँ तक कि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच जाए, फिर अपने सारे जिस्म पर पानी बहाए, फिर रुई का फाहा लेकर इससे तहारत हासिल करे। असमा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं इस फाहे से तहारत किस तरह हासिल करूँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कनायत कही वो मैं समझ गई, चुनाचा मैंने उनसे कहा, तुम उसे खून के निशानात पर फेरो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 13 332 सनन इब्न माजा अल्थारा 124 642 तहफ़ा अल अशराफ 17847 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलीज़ 13 314 सनन अल-नसाई अल्थारा 159 252 मसनद अहमद 6/147 सनन अल-दारमी अल्थारा 83 800 हुस्न सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब खून हीज़ को धोने या गुस्ल हीज़ का तरीक़ा। हदीस नंबर 315 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा ने अंसार की औरतों का जिक्र किया तो इनकी तारीफ़ की और उनके हक़ में भली बात कही और बोली। उनमें से एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, फिर रावी ने साबिक़ा मफ़हूम की हदीस बयान की, मगर उसमें इन्होंने फ़रसा ममसकत मशक में बसा हवा फ़ाहा कहा। मसद्दद का बयान है कि अबूना फ़रसा फ़ाहा कहते थे और अबुलहुस फ़रसा रुई का टुकड़ा कहते थे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 17847 हुस्न सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब खून हीज़ को धोने या गुस्ल हीज़ का तरीक़ा। हदीस नंबर 316 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि असमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फिर आगे उसी मफ़हूम की हदीस है। इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशक लगा हुआ रुई का फाहा लेकर इससे पाकी हासिल करो। असमा ने कहा, इससे मैं कैसे पाकी हासिल करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, इससे पाकी हासिल करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े से अपना चेहरा छपा ली। इस हदीस में इतना इजाफा है कि असमा ने गुस्ल जनाबत के बारे में भी दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पानी ले लो, फिर उससे खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करो, फिर अपने सर पर पानी डालो, फिर उसे इतना मिलो कि पानी बालों की जड़ों में पहुंच जाए, फिर अपने ऊपर पानी बहाओ। रावी कहते हैं, आयशा ने कहा, अंसार की औरतें कितनी अच्छी हैं, इन्हीं दिन का मसला दरियाफ्त करने और इसको समझने में हिया माने नहीं होती। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 17847 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब तैमम का बयान। हदीस नंबर 317 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असीद बिन हज़ीर और उनके साथ कुछ लोगों को वो हार ढूंढने के लिए भेजा जिसे आयशा ने खो दिया था। वह नमाज का वक्त हो गया तो लोगों ने बग़ैर वज़ू नमाज पढ़ ली। फिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे इसका जिक्र किया तो तैमम की आयत उतारी गई। इब्न नफ़ील ने इतना इजाफ़ा किया है कि असीद बिन हज़ीर ने आयशा से कहा, अल्लाह आप पर रहम करे। आपको जब भी कोई ऐसा मुआमला पेश आया जिसे आप नागवार समझती रहीं तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए और आपके लिए इसमें ज़रूर कुशादगी पैदा कर दी है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल्लबास 58 5882 अल तफसीर 3 4583 तहफ़ा अल अशराफ 1760 17205 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल्तियम 2 334 सही मुस्लिम अल्तियम 28 367 सनन अल-नसाई अल्थारा 194 311 सनन इब्न माजा अल्थारा 90 658 मौता इमाम मालिक अल्थारा 23 नवासी मसनद अहमद 6/57179 सनन अल-दारमी अल्थारा 65 773 सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब तैमम का बयान। हदीस नंबर 318
तर्जुमा। अम्मार बिन यासिर बयान करते थे कि लोगों ने फजर की नमाज के लिए पाक मिट्टी से तैमम किया। ये लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो इन्होंने मिट्टी पर अपना हाथ मारा और मुंह पर एक दफ़ा फेर ली, फिर दोबारा मिट्टी पर हाथ मारा और अपने पूरे हाथों पर फेर ली, यानी अपनी हथेलियों से लेकर कंधों और बगलों तक एक। तखरीज दारदावा, सनन इब्न माजा 1890, 565 92 571, तहफ़ा अल-अशराफ 10363, वक़द आखर जा, सनन अल-तिरमिज़ी 18 110 144, सनन अल-नसाई 18 196 313 199 317 200 318 201 319 202 320, मसनद अहमद 4/2,63,264, सही। वज़ाहत। 1. तैमम का तरीक़ा आगे हदीस नंबर 320 में आ रहा है, जिसमें हाथ को सिर्फ एक बार मिट्टी पर मारकर मुंह और हथेली पर मसह करने का बयान है। इस हदीस के सिलसिला में अल्लामा मोहम्मद इसहाक़ देहलवी फरमाते हैं कि अबतदा में सहाबा किराम ने अपनी समझ और क़ियास से ऐसा किया, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैमम का तरीक़ा बताया तो वो इसको सीख गए। इमाम बहीक़ी फरमाते हैं कि इमाम शाफ़ई ने अपनी किताब में बयान किया है कि अम्मार ने फरमाया, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौंजा तक तैमम किया, और आपसे मरूए है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैमम के लिए चेहरा और दोनों हथेली तक मसह का हुक्म दिया, तो गोया ज़ेर नज़र वाक़या में मज़कूर तैमम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से नहीं था। मुलाहज़ा हो। ऑन अल-मुबूद 350 वाओ 351, सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का बयान, हदीस नंबर 319। तर्जुमा। इस सनद से इब्न वहब से उसी जैसी हदीस मरूए है। इसमें है कि मुसलमान खड़े हुए और इन्होंने अपनी हथेलियों को मिट्टी पर मारा और मिट्टी बिल्कुल नहीं ली। फिर रावी ने उसी जैसी हदीस जिक्र की, इसमें इन्होंने अलमनाकब वाला आबाद कंधों और बगलों का जिक्र नहीं किया। तखरीज दारदावा, अंजर मा क़िबला, तहफ़ा अल-अशराफ 10363, वक़द आखर जा, सनन अल-नसाई 18 197 314, मसनद अहमद 4/2,63,264, सही। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का बयान, हदीस नंबर 320। तर्जुमा। अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला तलजी शेख में रात गुजारने के लिए ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मुल-मोमिनीन आयशा भी थीं। उनका हार जो ज़फ़ार के मूंगों से बना था टूट कर गिर गई। चुनाचा हार की तलाश के सबब लोग रोक लिए गए, यहाँ तक कि सुबह रोशन हो गई और लोगों के पास पानी मौजूद नहीं था। चुनाचा अबू बकर आयशा पर नाराज़ हो गए और कहा, तुमने लोगों को रोक रखा है, हालांकि उनके पास पानी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पाक मिट्टी से तहारत हासिल करने की रुख़सत नाज़िल फरमाई। मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए, अपने हाथ ज़मीन पर मारकर उसे इस तरह उठा लिया कि मिट्टी बिल्कुल नहीं लगी। फिर अपने चेहरों और हाथों का मूंढों तक और हथेलियों से बगलों तक मसह किया। इब्न यही ने अपनी रिवायत में इतना इजाफ़ा किया है कि इब्न शहाब ने अपनी रिवायत में कहा, लोगों के नज़दीक इस फ़ेल का एतबार नहीं है। दो अबू दाऊद कहते हैं, नीज़ उसी तरह इब्न इसहाक़ ने रिवायत की है। उसमें इन्होंने इब्न अब्बास से रिवायत करते हुए 2 ज़रबा 3 का जिक्र किया है, जिस तरह यूनुस ने जिक्र किया है। नीज़ मुअम्मर ने भी ज़हरी से 2 ज़रबा की रिवायत की है। मालिक ने ज़हरी से, ज़हरी ने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से, उबैदुल्लाह ने अपने वालिद अब्दुल्लाह से, अब्दुल्लाह ने अम्मार से रिवायत की है, और उसी तरह अब्वाबिस ने ज़हरी से रिवायत की है, और इब्न ईना ने इसमें शक किया है। कभी इन्होंने अन उबैदुल्लाह नाबिया कहा और कभी अन उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, यानी कभी अन नाबिया और कभी अन इब्न अब्बास जिक्र किया। इब्न ईना इसमें 4 और ज़हरी से अपने समा में 5 मुस्तरिब हैं। नीज़ ज़हरी के रिवात में से किसी ने 2 ज़रबा का जिक्र नहीं किया है, सिवाय उन लोगों के जिनका मैंने नाम लिया है। 6 तखरीज दारदावा, सनन अल-नसाई 18 197 315, तहफ़ा अल-अशराफ 10357, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 4/263, सही। वज़ाहत। 1. मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह का नाम है, इसे ज़ात अल-अजीश भी कहा जाता है। वज़ाहत। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से पहले अपनी राय व क़ियास से इन्होंने ऐसा किया था। 2. इब्न हज्जर के कौल के मुताबिक सिफ़त तैमम के सिलसिला में अबू जहीम और अम्मार की हदीस को छोड़कर बाकी सारी रिवायत या तो ज़ईफ़ हैं या उनके मरफ़ू होने में इख्तिलाफ़ है। यही वजह है कि इमाम बुखारी ने अपनी सही में अल्तिम लिलोजे वालकफ़ीन के साथ बाब बांधा है। मुलाहज़ा हो। फ़तह अल-बारी 3. अल्लामा अलबानी 2 ज़रबा वाली रिवायत को वाही और मालूल कहते हैं, इसलिए 2 ज़रबा की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ़ एक ज़रबा काफ़ी है। अरुआ अल-गलील 4. यानी कभी तो इन्होंने नाबिया कहा और कभी उसे साक़ित करके इसकी जगह इब्न अब्बास कहा।
5 कभी इन्होंने उसे ज़हरी से बिलावास्ता रिवायत किया है और कभी अपने और ज़हरी के दरमियान इमरू बिन दीनार का वासिता बढ़ा दिया। 6 वो नाम ये हैं यूनुस इब्न इसहाक़ और मुअम्मर। ज़हरी की रिवायत में सिर्फ इन्हीं तीनों ने ज़रबतीन के लफ्ज़ का जिक्र किया है। रहे ज़हरी से रिवायत करने वाले बाकी लोग जैसे सालेह बिन कीसान, लीस बिन साद, इमरू बिन दीनार, मालिक इब्न अबी ज़िब वगैरह हम तो उनमें से किसी ने ज़रबतीन का जिक्र नहीं किया है। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब तैमम का बयान हदीस नंबर 321 तर्जुमा अबू वाइल शकीक बिन सलमा कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद और अबू मूसा अशअरी के दरमियान बैठा हुआ था कि अबू मूसा ने कहा, अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्लाह बिन मसूद की कुनियत है। इस मसले में आपका क्या ख्याल है कि अगर कोई शख्स जनबी हो जाए और 1 महीने तक पानी ना पाए तो क्या वो तैमम करता रहे? अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, तैमम ना करे अगरचे 1 महीना तक पानी ना मिले। अबू मूसा ने कहा, फिर आप सूरत अल-माइदा की इस आयत फिल्म तजिदवा मा फतियम व सईदा तीबा पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तैमम करो के मुताल्लिक किया कहते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, अगर तैमम की रुख्सत दी जाए तो करीब है कि जब पानी ठंडा हो तो लोग मिट्टी से तैमम करने लगें। इस पर अबू मूसा ने इनसे कहा, आपने उसी वजह से उसे नापसंद किया है। इब्न मसूद ने कहा, तो अबू मूसा ने इनसे कहा, किया आपने अम्मार की बात जो इन्होंने उम्र से कही नहीं सुनी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी ज़रूरत के लिए भेजा तो मैं जनबी हो गया और मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मिट्टी ज़मीन पर लूटा जैसे जानवर लूटता है। फिर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें तो बस इस तरह कर लेना काफ़ी था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ ज़मीन पर मारा, फिर उसे झाड़ा, फिर अपने बाएं से अपनी दाएं हथेली पर और दाएं से बाएं हथेली पर मारा, फिर अपने चेहरे का मसह किया। तो अब्दुल्लाह ने इनसे कहा, क्या आपने नहीं देखा कि उम्र अम्मार की इस बात से मुतमईन नहीं हुए? तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तिमसात 3,45,346 8,347 सही मुस्लिम अल-हिज 28 368 सनन अल-तरमज़ी अल-तहारा 110 144 मुख्तसरा सनन अल-नसाई अल-तहारा 203 321 तहफ़ा अल-अशराफ 10,360 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/264 सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब तैमम का बयान हदीस नंबर 322 तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबजी कहते हैं कि मैं उम्र के पास था कि इतने में उनके पास एक शख्स आया और कहने लगा, बसा औक़ात हम किसी जगह माह 2 माह ठहरे रहते हैं जहाँ पानी मौजूद नहीं होता और हम जनबी हो जाता हैं तो इसका क्या हुक्म है? उम्र ने कहा, जहाँ तक मेरा मामला है तो जब तक मुझे पानी ना मिले मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। वो कहते हैं। इस पर अम्मार ने कहा, अमीर अल-मुमिनीन, क्या आपको याद नहीं कि जब मैं और आप ऊँट में थे, ऊँट चराते थे और हमें जनाबत लाहक हो गई? बहरहाल में तो मिट्टी ज़मीन पर लूटा। फिर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें बस इस तरह कर लेना काफ़ी था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर उन पर फूंक मारी और अपने चेहरे और अपने दोनों हाथों पर निस्फ ज़रा तक फेर ली। इस पर उन्होंने कहा, अम्मार, अल्लाह से डरो। एक इन्होंने कहा, अमीर अल-मुमिनीन, अगर आप चाहें तो कसम अल्लाह की मैं इसे कभी जिक्र ना करूं। उन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं, कसम अल्लाह की हम तुम्हारी बात का तुम्हें इख्तियार देते हैं, यानी मामला तुम पर छोड़ते हैं, तुम उसे बयान करना चाहो तो करो। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10,362 सही मगर इला निस्फ़ अल-ज़राइन का लफ्ज़ सही नहीं है, ये शाज़ है और सहीहीन में है भी नहीं। वज़ाहत 1 इस बेइत्मीनानी की वजह ये थी कि उम्र खुद इस क़ज़िया में अम्मार के साथ मौजूद थे लेकिन इन्हें इस तरह का कोई वाक़या सिरे से याद ही नहीं आ रहा था। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब तैमम का बयान हदीस नंबर 323 तर्जुमा इब्न अबज़ी अम्मार बिन यासिर से इस हदीस में ये रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मार, तुम्हें इस तरह कर लेना काफ़ी था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर एक बार मारा, फिर एक हाथ को दूसरे हाथ पर मारा, फिर अपने चेहरे और दोनों हाथों पर दोनों कलाइयों के निस्फ तक फेरा और कोहनियों तक नहीं पहुँचे। अबू दाऊद कहते हैं, उसे वकी ने आमिश से, इन्होंने सलमा बिन कहल से और सलमा ने अबदाल रहमान बिन अबजी से रिवायत किया है। नीज़ उसे जरीर ने आमिश से, आमिश ने सलमा बिन कहल से, सलमा ने सईद बिन अबदाल रहमान बिन अबजी से और सईद ने अपने वालिद से रिवायत किया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10,362 सही अल-ज़राइन का जुमला सही नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब तैमम का बयान हदीस नंबर 324
तर्जुमा। इस सनद से भी अबदाल रहमान बिन अबजी से अम्मार बिन यासिर के वासिता से यही किस्सा मरूए है। इसमें है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें बस इतना कर लेना काफ़ी था। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ ज़मीन पर मारा, फिर इसमें फूंक मार कर अपने चेहरे और अपनी दोनों हथेलियों पर फेर ली। सलमा को शक है, वो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि इसमें इला अलमरफ़िकीन है या इला अलकफ़ीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहनियों तक फेरा या पूंछों तक। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 3138 10362 सही शक वाला जुमला सही नहीं है। मुलाहज़ा हो हदीस नंबर 326 सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का बयान, हदीस नंबर 325। तर्जुमा। हुज्जा जावर कहते हैं कि शोबा ने उसी सनद से यही हदीस बयान की है। इसमें है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें फूंक मारी और अपने चेहरे और अपनी दोनों हथेलियों पर कोहनियों या ज़राइन एक तक फेरा। शोबा का बयान है कि सलमा कहते थे, दोनों हथेलियों, चेहरे और ज़राइन पर फेरा। तो एक दिन मंसूर ने इनसे कहा, जो कह रहे हो खूब देखभाल कर कहो, क्योंकि तुम्हारे अलावा ज़राइन को और कोई जिक्र नहीं करता। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10362 सही अलमरफ़िकीन वाला ज़राइन वाला जुमला सही नहीं है। मुलाहज़ा हो हदीस नंबर 326। वज़ाहत 1 ज़रा का इतलाक़ बीच की उंगली के सिरे से लेकर कहनी तक के हिस्सा पर होता है, यानी मरफ़िक और ज़रा दोनों कहनी के लिए इस्तेमाल होते हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का बयान, हदीस नंबर 326। तर्जुमा। इस तरीक़े से अबदाल रहमान बिन अबजी से बुवासता अम्मार इस हदीस में मरूए है। वो कहते हैं कि आपने यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारकर इन्हें अपने चेहरे और अपनी दोनों हथेलियों पर फेर लेना तुम्हारे लिए काफ़ी था। फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। अबू दाऊद कहते हैं, उसे शोबा ने हसीन ने अब्बू मालिक से रिवायत किया है। इसमें है, मैंने अम्मार को उसी तरह खुतबा में बयान करते हुए सुना है, मगर इसमें इन्होंने कहा फूंक नहीं मारी। और हसीन बिन मोहम्मद ने शोबा से और इन्होंने हुक्म से रिवायत की है। इसमें इन्होंने कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर अपनी दोनों हथेलियों को मारा और उसमें फूंक मारी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10362 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का बयान, हदीस नंबर 327। तर्जुमा। अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तैमम के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया, तो आपने मुझे चेहरे और दोनों हथेलियों के लिए एक ज़रबा एक का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10362 सही। वज़ाहत 1 यानी एक बार मिट्टी पर हाथ मारकर चेहरा और दोनों हथेली पर फेरा जाए। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब तैमम का बयान, हदीस नंबर 328। तर्जुमा। मूसा बिन इस्माइल कहते हैं, हमसे अबान ने बयान किया, वो कहते हैं क़तादा से सफ़र में तैमम के मुताल्लिक़ पूछा गया, तो इन्होंने कहा, मुझसे एक मुहद्दिस ने बयान किया है। उसने शुबी से, शुबी ने अबदाल रहमान बिन अबजी से, अबजी ने अम्मार बिन यासिर से रिवायत की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोहनियों तक मसह करे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10362 मुनकर इसकी सनद में मुहद्दिस एक मुबहम रावी है। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब हज़र में तैमम करने का बयान, हदीस नंबर 329। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास के ग़ुलाम उमर कहते हैं कि मैं और उम्मुल मोमिनीन मैमूना के ग़ुलाम अब्दुल्लाह बिन यासार दोनों अबू जहीम बिन हारिस बिन सिमा अंसारी के पास आए, तो अबू जहीम ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरजमल मदीना के करीब एक जगह का नाम की तरफ से तशरीफ़ लाए, तो एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और उसने आपको सलाम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सलाम का जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि आप एक दीवार के पास आए और आपने दोनों हाथों को दीवार पर मारकर अपने मुंह और दोनों हाथों का मसह किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब दिया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्तियम 337 सही मुस्लिम अलहीज़ 28 तालिका 369 सनन अंसाई अल-तहारा 195 312 तहफ़ा अल-अशराफ 11885 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/169 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब हज़र में तैमम करने का बयान, हदीस नंबर 330। तर्जुमा।
नाफा कहते हैं, मैं इब्न उम्र के साथ किसी ज़रूरत के तहत इब्न अब्बास के पास गया। इब्न उम्र ने अपनी ज़रूरत पूरी की और उस दिन उनकी गुफ्तगू में ये बात भी शामिल थी कि एक आदमी एक गली में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होकर गुजरा और आप अभी पाखाना या पेशाब से फारिग होकर निकले थे कि इस आदमी ने सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि जब वो शख्स गली में आपकी नज़रों से ओझल हो जाने के करीब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ दीवार पर मारे और इन्हें अपने चेहरे पर फेरा, फिर दूसरी बार अपने दोनों हाथ दीवार पर मारे और इससे दोनों हाथों का मसह किया, फिर इसके सलाम का जवाब दिया और फरमाया, मुझे तेरे सलाम का जवाब देने में कोई चीज़ माने नहीं थी सिवाय इसके कि मैं पाकी की हालत में नहीं था। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने अहमद बिन हंबल को कहते सुना कि मोहम्मद बिन साबित ने तैमम के बाब में एक मुनकर हदीस रिवायत की है। इब्न दासा कहते हैं कि अबू दाऊद ने कहा है कि इस किस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो ज़रबा पर मोहम्मद बिन साबित की मुवाफ़क़त नहीं की गई है, सिर्फ इन्होंने ही दो ज़रबा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल करार दिया है। इनके अलावा दीगर हज़रात ने उसे इब्न उम्र का फ़ेल रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8420 ज़ईफ़ मोहम्मद बिन साबित लेन अल-हदीसा ही एक ज़रबा वाली अगली हदीस सही है। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान, बाब हज़र में तैमम करने का बयान। हदीस नंबर 331। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाखाना से फारिग होकर आए तो बर जमल के पास एक आदमी की मुलाकात आपसे हो गई। उसने आपको सलाम किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि एक दीवार के पास आए और अपने दोनों हाथों को दीवार पर मारा, फिर अपने चेहरे और दोनों हाथों का मसह किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी के सलाम का जवाब दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8533 सही। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान, बाब जनबी तैमम कर सकता है। हदीस नंबर 332। तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ बकरियां जुमा हो गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबूज़र तुम इन बकरियों को जंगल में ले जाओ। चुनाचा मैं इन्हें हानक कर मकाम रब्ज़ा की तरफ ले गया, वहाँ मुझे जनाबत लाहक हो जाया करती थी और मैं 5-5 6-6 रोज़ यूं ही रहा करता। फिर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपने फरमाया, अबूज़र। मैं खामोश रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मुँह तुम पर रोए अबूज़र, तुम्हारी मुँह के लिए बर्बादी हो। एक फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए एक काली लौंडी बुलाई, वो एक बड़े प्याले में पानी लेकर आई, उसने मेरे लिए एक कपड़े की आड़ की और दूसरी तरफ से मैंने उनकी आड़ की और गुस्ल किया। गुस्ल करके मुझे ऐसा लगा गोया कि मैंने अपने ऊपर से कोई पहाड़ हटा दिया हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमान के लिए वज़ू के पानी के हुक्म में है, अगरचे 10 बरस तक पानी ना पाए, जब तुम पानी पा जाओ तो उसको अपने बदन पर बहा लो, इसलिए कि ये बेहतर है। मसद्दद की रिवायत में गनीमा मन अल सदक़ा के अल्फाज हैं। अबू दाऊद कहते हैं, इमरू की रिवायत ज़्यादा कामिल है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी 1892 124 सनन अल-नसाई 18 205 323 तहफ़ा अल-अशराफ 12008 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/155,180 सही। बाज़ार वग़ैरह की रिवायत करदा अबू हरीरा की हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है, वरना इसके एक रावी इमरू बिन बजदान मजहूल हैं। वज़ाहत 1 इस तरह के अल्फाज ज़बान पर यूं ही बतौर तअज्जुब जारी हो जाता है, इनसे बद्दुआ मकसूद नहीं होती। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान, बाब जनबी तैमम कर सकता है। हदीस नंबर 333। तर्जुमा कबीला बनी आमिर के एक आदमी कहते हैं कि मैं इस्लाम में दाखिल हुआ तो मुझे अपना दीन सीखने की फ़िक्र लाहक हुई, लिहाजा मैं अबूज़र के पास आया। इन्होंने कहा, मुझे मदीना की आबवाओ हवा रास ना आई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ ऊँट और बकरियाँ देने का हुक्म दिया और मुझसे फरमाया, तुम उनका दूध पियो। हमाद का बयान है कि मुझे शक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पेशाब भी पीने के लिए कहा या नहीं, ये हमाद का कौल है। फिर अबूज़र ने कहा, मैं पानी से अक्सर दूर रहा करता था और मेरे साथ मेरी बीवी भी थी, मुझे जनाबत लाहक होती तो मैं बग़ैर तहारत के नमाज पढ़ लेता था। तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोपहर के वक्त आया, आप सहाबा की एक जमात के साथ मस्जिद के साए में बैठे थे। आपने फरमाया, अबूज़र। मैंने कहा, जी अल्लाह के रसूल, मैं तो हलाक वाओ बर्बाद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस चीज़ ने तुम्हें हलाक वाओ बर्बाद किया?
मी ने कहा, मी पानी से दूर रहा करता था और मेरे साथ मेरी बीवी थी, मुझे जनाबत लाहक होती तो मी बगैर तहारत के नमाज पढ़ लेता था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए पानी लाने का हुक्म दिया। चुनाचा एक काली लौंडी बड़े बर्तन में पानी लेकर आई जो बर्तन में हिल रहा था, बर्तन भरा हुआ नहीं था, फिर मैंने अपने ऊँट की आड़ की और गुस्ल किया, फिर आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, पाक मिट्टी पाक करने वाली है, अगरचे तुम 10 साल तक पानी ना पाओ, लेकिन जब तुम्हें पानी मिल जाए तो उसे अपनी खाल पर बहाओ, गुस्ल करो। अबू दाऊद कहते हैं, उसे हमाद बिन ज़ैद ने अयूब से रिवायत किया है और इसमें इन्होंने पेशाब का जिक्र नहीं किया है। अबू दाऊद कहते हैं, ये सही नहीं है और पेशाब का जिक्र सिर्फ अनस बिन मालिक की हदीस में है, जिसमें अहल बसरा मुनफरिद हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 12008 सही। अबू हरीरा की हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है, वरना खुद इसकी सनद में एक रावी रजुलमन बनी आमिर मुबहम रावी हैं और ये वही इमरू बिन बजदान हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब किया सर्दी के खौफ से जनबी तैमम कर सकता है। हदीस नंबर 334। तर्जुमा। इमरू बिन अलास कहते हैं कि ग़ज़वा ज़ात अल-सलासल की एक ठंडी रात में मुझे इत्तिलाम हो गया और मुझे ये डर लगा कि अगर मैंने गुस्ल कर ली तो मर जाऊंगा। चुनाचा मैंने तैमम करके अपने साथियों को फजर पढ़ाई, तो लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आपने फरमाया, इमरू, तुमने जनाबत की हालत में अपने साथियों को नमाज पढ़ाई। चुनाचा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल न करने का सबब बताया और कहा, मैंने अल्लाह ताला का ये फरमान सुना कि वला तक़्तलवा अनफसकुम अल्लाह कान बकम रहीमा। सूरत अल-निसा 29। तुम अपने आप को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर रहम करने वाला है। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और आपने कुछ नहीं कहा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 10750 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 4/203 सही। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब किया सर्दी के खौफ से जनबी तैमम कर सकता है। हदीस नंबर 335। तर्जुमा। इमरू बिन अलास के ग़ुलाम अब्बू कैस से रिवायत है कि इमरू बिन अलास एक सरी के सरदार थे, फिर इन्होंने उसी तरह की हदीस जिक्र की। इसमें है, तो इन्होंने अपनी शर्मगा के आसपास का हिस्सा धोया, फिर वज़ू किया जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं, फिर लोगों को नमाज पढ़ाई। आगे रावी ने उसी तरह की हदीस जिक्र की मगर इसमें तैमम का जिक्र नहीं किया। अबू दाऊद कहते हैं, ये वाक़या औज़ाई ने हस्सान बिन अतिया से रिवायत किया है, इसमें फ़तियम के अल्फाज हैं, यानी इन्होंने तैमम किया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 10750 सही। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब ज़ख्मी या माजूर तैमम कर सकता है। हदीस नंबर 336। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि हम एक सफ़र में निकले तो हम में से एक शख्स को एक पत्थर लगा जिससे उसका सर फट गया, फिर उसे इत्तिलाम हो गया तो उसने अपने साथियों से दरियाफ्त किया तुम लोग मेरे लिए तैमम की रुख़सत पाते हो? इन लोगों ने कहा, हम तुम्हारे लिए तैमम की रुख़सत नहीं पाते इसलिए कि तुम पानी पर कादिर हो। चुनाचा उसने गुस्ल किया तो वो मर गई। फिर जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको इस वाक़या की खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों ने उसे मार डाला, अल्लाह उनको मारे। जब उनको मसला मालूम नहीं था तो इन्होंने क्यों नहीं पूछ लिया? ना जानने का इलाज पूछना ही है, इसे बस इतना काफ़ी था कि तैमम कर लेता और अपने ज़ख्म पर पिटी बांध लेता। ये शक मूसा को हवा है, फिर इस पर मसह कर लेता और अपने बाकी जिस्म को धो डालता। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 2413 हुस्न अन्मा कान यकफ़िया। ये जुमला साबित नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब ज़ख्मी या माजूर तैमम कर सकता है। हदीस नंबर 337। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा से रिवायत है कि इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को कहते सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी को ज़ख्म लगा, फिर उसे इत्तिलाम हो गया तो उसे गुस्ल करने का हुक्म दिया गया। उसने गुस्ल किया तो वो मर गई। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आपने फरमाया, इन लोगों ने उसे मार डाला, अल्लाह इन्हीं मारे। किया लाइल्मी का इलाज मसला पूछ लेना नहीं था। तखरीज दारदावा आखरजा इब्न माजा मौसूला बरकम 572 तहफ़ा अल अशराफ 5972 वक़द आखरजा। सनन अलदारमी 1869 779 हुस्न। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब तैमम करके नमाज पढ़ लेने के बाद पानी हासिल हो जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 338। तर्जुमा।
अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि दो शख्स एक सफ़र में निकले तो नमाज का वक्त आ गया और उनके पास पानी नहीं था, चुनाचा इन्होंने पाक मिट्टी से तैमम किया और नमाज पढ़ी। फिर वक्त के अंदर ही इन्हें पानी मिल गया तो उनमें से एक ने नमाज और वज़ू दोनों को दोहराया और दूसरे ने नहीं दोहराया। फिर दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो इन दोनों ने आपसे इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से फरमाया जिसने नमाज नहीं लौटाई थी, तुमने सुन्नत को पा लिया और तुम्हारी नमाज तुम्हें काफ़ी हो गई। और जिस शख्स ने वज़ू करके दोबारा नमाज पढ़ी थी इससे फरमाया, तुम्हारे लिए दोगुना सवाब है। अबू दाऊद कहते हैं, इब्न नाफा के अलावा दूसरे लोग इस हदीस को लीस से, वो उमर बिन अबी नाजिया से, वो बकर बिन सवादा से, वो अता बिन यासार से, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला रिवायत करते हैं। अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस में अब्बू सईद खदरी का जिक्र महफूज नहीं है, ये मरसल है। तखरीज दारदावा सनन अनसाई अल-गस्ल वालतियम 27 433 तहफ़ा अल-अशराफ 4176 19089 16599 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अल-थारा 64 771 सही। इसका मरसल होना ज़्यादा सही है क्योंकि अब्दुल्ला बिन नाफा के हिफ्ज़ में थोड़ी सी कमज़ोरी है और दीगर लोगों ने उसको मरसला ही रिवायत किया है। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब तैमम करके नमाज पढ़ लेने के बाद पानी हासिल हो जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 339 तर्जुमा अता बिन यासार से रिवायत है कि दो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, फिर इन्होंने उसी मफ़हूम की हदीस जिक्र की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 4176 19089 सही। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब जुमा के गुस्ल का बयान हदीस नंबर 340 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब जुमा का खुतबा दे रहे थे कि उसी दौरान एक आदमी एक दाखिल हुआ तो आपने कहा, क्या तुम लोग नमाज में अव्वल वक्त आने से रुके रहते हो। उस शख्स ने कहा, यूं ही मैंने अज़ान सुनी है वज़ू करके आ गया हूँ। इस पर उमर ने कहा, अच्छा सिर्फ वज़ू ही, क्या तुम लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते नहीं सुना है, जब तुम में से कोई जुमा के लिए आए तो चाहे कि गुस्ल करे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 2 878 5 882 सही मुस्लिम अल-जुमिया 1 845 मौता इमाम मालिक अलंदा लिलसात 1 3 तहफ़ा अल-अशराफ 10667 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुमिया 3 494 सनन अल-दारमी अल-सलात 190 1580 सही। वज़ाहत 1 इससे मुराद उस्मान बिन अफ़ान हैं। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब जुमा के गुस्ल का बयान हदीस नंबर 341 तर्जुमा अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन का गुस्ल हर बालिग मुसलमान पर वाजिब है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 161 858 वालजुमिया 2 879 12 895 वाल शहादात 18 2665 सही मुस्लिम अल-जुमिया 1 846 सनन अल-नसाई अल-जुमिया 8 1378 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत उसी 1089 तहफ़ा अल-अशराफ 4161 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-जुमिया 1 4 मसनद अहमद 3/6 सनन अल-दारमी अल-सलात 190 1578 सही। वज़ाहत 1 जमहूर उलमा हत्ता के आइमा अरबिया का कहना है कि जुमा के दिन गुस्ल वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। हदीस में वजूब से मुराद वजूब अख्तियारी है ना कि वजूब लाजमी। अगर गुस्ल वाजिब होता तो उम्र इस आदमी को वापस जाकर गुस्ल करके आने के लिए हुक्म देते। शेख अल-इस्लाम इब्न तैमीरा का कहना है कि जुमा के दिन गुस्ल मुस्तहब है, अलबत्ता ऐसे लोग जिनके बदन से तकलीफ दह पसीना या बो आती हो तो उन पर गुस्ल वाजिब है। वालला अलम। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब जुमा के गुस्ल का बयान हदीस नंबर 342 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बालिग पर जुमा की हाज़िरी और जुमा के लिए हर आने वाले पर गुस्ल है। अबू दाऊद कहते हैं, जब आदमी तुलू फजर के बाद गुस्ल कर ले तो ये गुस्ल जुमा के लिए काफ़ी है अगरचे वो जनबी रहा हो। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-जुमिया 2 1372 तहफ़ा अल-अशराफ 15806 सही। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब जुमा के गुस्ल का बयान हदीस नंबर 343 तर्जुमा अब्बू सईद खदरी और अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे अपने कपड़ों में से अच्छे कपड़े पहने और अगर इसके पास हो तो खुशबू लगाए, फिर जुमा के लिए आए और लोगों की गर्दनी ना फांदे, फिर अल्लाह ने जो नमाज इसके लिए मुक़द्दर कर रखी है पढ़े, फिर इमाम के खुतबा के लिए निकलने से लेकर नमाज से फारिग होने तक खामोश रहे, तो ये सारी चीज़ें उसके इन गुनाहों का कफ़ारा होंगी जो इस जुमा और इसके पहले वाले जुमा के दरमियान इससे सरजद हुए हैं। रावी कहते हैं, अबू हरीरा कहते हैं, और मज़ीद 3 दिन के गुनाहों का भी, इसलिए कि एक नेकी का सवाब 10 गुना होता है। अबू दाऊद कहते हैं, मुहम्मद बिन सलमा की हदीस ज़्यादा कामिल है और हमाद ने अबू हरीरा का कलाम जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा वक़द तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4430 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-जुमिया 858 मन हदीस अबी हरेरा मुख्तसरा वमन गैर हज़ा अल-सनद व आदिर क़ूला वसलसा आयाम फ़ीक़ूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब जुमा के गुस्ल का बयान। हदीस नंबर 344। तर्जुमा अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बालिग पर जुमा के दिन गुस्ल करना, मसवाक करना और खुशबू लगाना जो उसे नसीब हो लाजिम है, मगर बकीर ने इमरू बिन सलीम और अबू सईद खदरी के दरमियान अबदाल रहमान बिन अबी सईद के वासिता का जिक्र नहीं किया है, और खुशबू के बारे में इन्होंने कहा, अगरचे औरत ही की खुशबू से हो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 3-880 नहू सही मुस्लिम अल-जुमिया 2-846 सनन अल-नसाई अल-जुमिया 6-1376 तहफ़ा अल-अशराफ 4116 4267 वक़द आखर जा 3/30 65 66 69 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब जुमा के गुस्ल का बयान। हदीस नंबर 345। तर्जुमा उस बिन उस सफ़ी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो शख्स जुमा के दिन नहलाए और ख़ुद भी नहाए, फिर सुबह सौर अव्वल वक्त में मस्जिद जाए, शुरू से खुतबा में रहे, पैदल जाए, सवार न हो और इमाम से करीब होकर गौर से खुतबा सुने और लघु बात न कहे तो उसको हर कदम पर 1 साल के रोज़े और शब बेदारी का सवाब मिलेगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 239 496 सनन अल-नसाई अल-जुमिया 10-1382 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत उसी 1087 तहफ़ा अल-अशराफ 1735 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/8-9-10 सनन अल-दारमी अल-सलात 194 1588 सही। वज़ाहत 1 यानी अपनी बीवी से सोहबत करने के बाद उसे नहलाए और ख़ुद भी नहाए। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब जुमा के गुस्ल का बयान। हदीस नंबर 346। तर्जुमा इस सनद से भी उससे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन अपना सर धोया और गुस्ल किया, फिर रावी ने उसी तरह की हदीस बयान की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 1735 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब जुमा के गुस्ल का बयान। हदीस नंबर 347। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, अपनी औरत की खुशबू में से अगर इसके पास हो लगाए, अपने अच्छे कपड़े ज़ेबतन करे, फिर लोगों की गर्दनी ना फांदे और खुतबा के वक्त बेकार काम ना करे, तो ये इस जुमा से इस यानी पिछले जुमा तक के गुनाहों का कफ़ारा होगा, और जो बल्ला ज़रूरत बेहुदा बातें बके और लोगों की गर्दनी फांदे, तो वो जुमा इसके लिए ज़हर होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8659 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब जुमा के गुस्ल का बयान। हदीस नंबर 348। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों की वजह से गुस्ल करते थे। अलिफ जनाबत की वजह से, 2 जुमा के दिन, 3 पचने लगाने से, 4 और मैयत को नहलाने से। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16193 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल-जनाज़ा बरक़म 3160 ज़ईफ़ इसके रावी मसब बिन शैबा ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब जुमा के गुस्ल का बयान। हदीस नंबर 349। तर्जुमा अली बिन हुशब कहते हैं कि मैंने मुकहुल से इस कौल गुस्ल वाक़तसल के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, इसका मतलब है कि वो अपना सर और बदन धोए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19471 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब जुमा के गुस्ल का बयान। हदीस नंबर 350। तर्जुमा
سعید بن عبدالعزیز سے غسل واقتصل کے بارے میں مروی ہے۔ ابو مسہر کہتے ہیں کہ سعید کا کہنا ہے کہ غسل واقتصل کے معنی ہیں وہ اپنا سر اور اپنا بدن خوب دھلے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 18691 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پاکی کا بیان، باب جمعہ کے غسل کا بیان، حدیث نمبر 351۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی توئے غسل کیا پھر پہلی گھڑی میں جمعہ کے لیے مسجد گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیا، جو دوسری گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک گائے اللہ کی راہ میں پیش کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک سینگدار مینڈھا اللہ کی راہ میں پیش کیا، جو چوتھی گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں پیش کی، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور ذکر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجمعہ 4881 وعبد الخالق 63211 صحیح مسلم الجمعہ 7850 سنن الترمذی الجمعہ 6499 سنن النسائی 1708 من القبری تحفہ الاشراف 12569 وقد آخر جا سنن النسائی علامہ 59865 والجمعہ 1386 سنن ابن ماجہ الاقامت 82 1092 موطا امام مالک الجمعہ 11 مسند احمد 2239259280505512 سنن الدارمی الصلاۃ 193 1585 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پاکی کا بیان، باب جمعہ کے دن غسل نہ کرنے کی اجازت، حدیث نمبر 352۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ اپنے کام خود کرتے تھے اور جمعہ کے لیے اسی حالت میں چلے جاتے تھے، ان کی بو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ جب اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو ان لوگوں سے کہا گیا، کاش تم لوگ غسل کر کے آتے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجمعہ 16 903 والبیو 15 2071 صحیح مسلم الجمعہ 1847 تحفہ الاشراف 17935 وقد آخر جا سنن النسائی الجمعہ 9 1380 مسند احمد 6/62 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پاکی کا بیان، باب جمعہ کے دن غسل نہ کرنے کی اجازت، حدیث نمبر 353۔ ترجمہ۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ عراق کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اے ابن عباس، کیا جمعہ کے روز غسل کو آپ واجب سمجھتے ہیں؟ آپ نے کہا، نہیں، لیکن جو غسل کرے اس کے لیے یہ بہتر اور پاکیزگی کا باعث ہے، اور جو غسل نہ کرے اس پر واجب نہیں ہے، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ غسل کی ابتدا کیسے ہوئی۔ لوگ پریشان حال تھے، اون پہنا کرتے تھے، اپنی پیٹھوں پر بوجھ ڈھوتے تھے، ان کی مسجد بھی تنگ تھی، اس کی چھت نیچی تھی، بس کھجور کی شاخوں کا ایک چھپر تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے دن نکلے، لوگوں کو کمبل پہننے کی وجہ سے بے حد پسینہ آیا، یہاں تک کہ ان کی بدبو پھیلی اور اس سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوئی۔ تو جب یہ بو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا، لوگو، جب یہ دن ہوا کرے تو تم غسل کر لی کرو، اور اچھے سے اچھا جو تیل اور خوشبو میسر ہو لگایا کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو وسعت دی، وہ لوگ ان کے علاوہ کپڑے پہننے لگے، خود محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، ان کی مسجد بھی کشادہ ہو گئی، اور پسینے کی بو سے ایک دوسرے کو جو تکلیف ہوتی تھی ختم ہو گئی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 6179 وقد آخر جا صحیح البخاری الجمعہ 6883 مسند احمد 6/276 حسن سنن ابو داؤد۔ کتاب پاکی کا بیان، باب جمعہ کے دن غسل نہ کرنے کی اجازت، حدیث نمبر 354۔ ترجمہ۔ سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے سنت پر عمل کیا اور یہ اچھی بات ہے، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الجمعہ 5 497 سنن النسائی الجمعہ 9 1381 مسند احمد 5/15 16-22 تحفہ الاشراف 4587 حسن۔ یہ حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے اور سب کی سندیں ضعیف ہیں۔ یہ سند بھی ضعیف ہے کیونکہ حسن بصری را کا سمرہ سے حدیث عقیقہ کے سوا سما ثابت نہیں۔ ہم تمام طرف سے تقویت پا کر یہ حدیث حسن وغیرہ کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ متن کی تائید صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ وضاحت 1 اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ جمعہ کے لیے وضو کافی ہے اور غسل افضل ہے، فرض نہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب پاکی کا بیان، باب قبول اسلام کے وقت غسل کرنا مستحب ہے، حدیث نمبر 355۔ ترجمہ۔
कैस बिन आसिम कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम लाने के इरादे से हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पानी और बर की पत्ती से गुस्ल करने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 303 605 सनन अल-नसाई अल-तहारा 126 188 तहफ़ा अल-अशराफ 11100 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/61 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब कबूल इस्लाम के वक्त गुस्ल करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 356। तर्जुमा कलीब कहते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, मैं इस्लाम ले आया हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम अपने बदन से कफर के बाल साफ कराओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, बाल मनडू लो। उसीम के वालिद का बयान है कि एक दूसरे शख्स ने मुझे ये खबर दी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे शख्स से जो उनके साथ था फरमाया, तुम अपने बदन से कफर के बाल साफ करो और खतना करो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11168 15666 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/415 हुस्न इसकी सनद में ज़ोफ़ है। इब्न जरेज और उसीम के दरमियान एक रावी मजहूल है। नीज़ खुद उसीम और उनके वालिद कसीर बिन कलीब भी मजहूल हैं। इसको तक़वियत क़तादा और अब्बू हश्शम की हदीस से है जो तबरानी में है 1914 सही अबी दाऊद 383। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब हालत हीज़ में पहने हुए लिबास को धोने का मसला। हदीस नंबर 357। तर्जुमा मुआज़ा कहती हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से इस हाइज़ा के बारे में दरियाफ्त किया जिसके कपड़े पर हीज़ का खून लग जाए तो इन्होंने कहा, वो उसे धो डाले और अगर इसका असर ज़ाइल ना हो तो उसे किसी जर्द चीज़ से रंग कर बदल दे। आयशा कहती हैं, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 हीज़ इकट्ठे लगातार आते थे। मैं अय्याम हीज़ में पहना हुआ अपना कपड़ा नहीं धोती थी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17971 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/250 सनन अल-दारमी अल-तहारा 104 1052 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब हालत हीज़ में पहने हुए लिबास को धोने का मसला। हदीस नंबर 358। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हम में से किसी के पास सिवाय एक कपड़े के कोई और कपड़ा नहीं होता था। उसी कपड़े में उसे हीज़ भी आता था। अगर इसमें हीज़ का कुछ खून लग जाता तो वो अपने थूक से उसे तर करती, फिर उसे थूक के ज़रिया नाखून से खर्च देती थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हीज़ 11312 तहफ़ा अल-अशराफ 17575 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अल-तहारा 104 1055 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब हालत हीज़ में पहने हुए लिबास को धोने का मसला। हदीस नंबर 359। तर्जुमा बिकार बिन यही की दादी से रिवायत है कि मैं उम्मुल मोमिनीन उम्म सलमा के पास गई तो कुरैश की एक औरत ने उनसे हीज़ के कपड़े में नमाज पढ़ने के मुताल्लिक सवाल किया तो उम्म सलमा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें हीज़ आता तो हम में से जिसे हीज़ आता वो अपने हीज़ के दिनों में ठहरी रहती, फिर वो हीज़ से पाक हो जाती तो इन कपड़ों को जिनमें वो हीज़ से होती थी देखती, अगर उनमें कहीं खून लगा होता तो हम उसे धो डालते, फिर इसमें नमाज पढ़ते, और अगर उनमें कोई चीज़ ना लगी होती तो हम इन्हें छोड़ देते और हमें इनमें नमाज पढ़ने से ये चीज़ माने ना होती। रही हम में से वो औरत जिसके बाल गंदे होते तो वो जब गुस्ल करती तो अपनी चोटी नहीं खोलती, अलबत्ता 3 लब पानी लेकर अपने सर पर डालती, जब वो बाल की जड़ों तक तिरी देख लेती तो उनको मिलती, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाती। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18298 ज़ईफ़ इसके रावी बिकार बिन यही और उनकी दादी मजहूल हैं सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब हालत हीज़ में पहने हुए लिबास को धोने का मसला। हदीस नंबर 360। तर्जुमा असमा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि मैंने एक औरत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते सुना, जब हम में से कोई औरत पाकी देख ले तो अय्याम हीज़ में पहने हुए कपड़ों को वो किया करे, किया इसमें नमाज पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उसे देखे, अगर इस कपड़े में खून लगा हुआ नजर आए तो थोड़े से पानी से उसे खर्च दे और धो ले यहाँ तक कि वो छूट जाए और उसमें नमाज पढ़े। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15742 हुस्न सही। इस सनद में इब्न इसहाक़ मदलस रावी हैं और अनना से रिवायत की है, मगर अगली सनद और सहीहीन की संदों में सक़ा रिवात हैं सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब हालत हीज़ में पहने हुए लिबास को धोने का मसला। हदीस नंबर 361। तर्जुमा
असमा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, बताइए अगर हम में से किसी के कपड़े में हीस का खून लग जाए तो वो क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के कपड़े में हीस का खून लग जाए तो उसे चटकीन से मिल दे, फिर उसे पानी से धो डाले, फिर इसमें नमाज पढ़े। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलवुद 63 227 वालहीज 9 307 सही मुस्लिम अल्थारा 33 291 सनन अल-तिरमिज़ी अल्थारा 104 138 सनन अल-नसाई अल्थारा 185 294 वालहीज 2 350 सनन इब्न माजा अल्थारा 118 629 तहफ़ा अल-अशराफ 15743 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल्थारा 28/103 मसनद अहमद 6/34,53,46,353 सनन अल-दारमी अल्थारा 82 799 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब हालत हीज़ में पहने हुए लिबास को धोने का मसला। हदीस नंबर 362 तर्जुमा इस सनद से भी हश्शाम से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसे रगड़ो, फिर पानी से खर्च दो और फिर उसे धो डालो। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 15743 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब हालत हीज़ में पहने हुए लिबास को धोने का मसला। हदीस नंबर 363 तर्जुमा उनकैस बिन्त महसन कहती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हीज़ के खून के बारे में जो कपड़े में लग जाए पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे किसी लकड़ी से रगड़ कर छुड़ा दो और पानी और बर की पत्ती से उसे धो डालो। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल्थारा 185 293 वालहीज 26 395 सनन इब्न माजा अल्थारा 118 628 तहफ़ा अल-अशराफ 18344 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/3,55,356 सनन अल-दारमी अल्थारा 104 1059 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब हालत हीज़ में पहने हुए लिबास को धोने का मसला। हदीस नंबर 364 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हम में से एक के पास एक कमीज़ होती, उसी में इसे हीज़ भी आता और उसी में इसे जनाबत भी लाहक होती, फिर इसमें खून का कोई कतरा उसे नज़र आता तो वो उसे अपने थूक से मिलकर खर्च डालती। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17380 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब हालत हीज़ में पहने हुए लिबास को धोने का मसला। हदीस नंबर 365 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि खुला बिन्त यासार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे पास सिवाय एक कपड़े के कोई और कपड़ा नहीं, उसी में मुझे हीज़ आता है, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम पाक हो जाओ, हीज़ रुक जाए तो उसे धो डालो, फिर इसमें नमाज पढ़ो। इस पर खुला ने कहा, अगर खून ज़ाइल ना हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खून को धो लेना तुम्हारे लिए काफ़ी है, इसका असर धब्बा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14286 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/3,64,380 सही मज़कूरा अहादीस से तक़वियत पाकर ये हदीस मानी सही है, वरना ख़ुद ये सनद इब्न लहिया के सबब ज़ईफ़ है क्योंकि यहाँ उनसे रिवायत करने वाले अबादिला अरबिया भी नहीं हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब जिमा की हालत में पहने हुए कपड़ों में नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 366 तर्जुमा मावी बिन अबी सुफियान कहते हैं कि इन्होंने अपनी बहन उम्मुल-मोमिनीन हबीबा से पूछा, किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कपड़े में नमाज पढ़ते थे जिसमें आप जिमा करते थे? तो इन्होंने कहा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कोई गंदगी ना देखते। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल्थारा 186 295 सनन इब्न माजा अल्थारा 83 540 तहफ़ा अल-अशराफ 15868 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/427 सनन अल-दारमी अल-सलात 102 1415 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब औरतों के कपड़ों पर नमाज ना पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 367 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर या लहाफ़ में नमाज नहीं पढ़ते थे। एक उबैदुल्लाह कहते हैं कि शक मेरे वालिद माज को हवा है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुमिया 67 600 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 63 5368 व आदा अल-मौलिफ बरक़म
645 तहफ़ा अल-अशराफ 16,221 17,589 वाओ 19,296 बयाती हज़ा अल-हदीस अनद अल-मौलिफ बरक़म 645 सही। वज़ाहत 1 शियार वो कपड़ा है जो औरत के बदन से लगा रहे और लिहाफ ओढ़ने की चादर को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कपड़ों में नमाज इस वजह से नहीं पढ़ते थे कि कहीं उनमें इसका खून ना लग गया हो। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब औरतों के कपड़ों पर नमाज ना पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 368 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी चादरों में नमाज नहीं पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 18,063 सही। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब औरतों के कपड़ों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त। हदीस नंबर 369 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन मैमुना कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और आपके जिस्म पर एक चादर थी जिसका कुछ हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी पर पड़ा हुआ था। वो हाइज़ा थीं और आप उसे ओढ़कर नमाज पढ़ रहे थे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा 1831 653 तहफ़ा अल-अशराफ 18,063 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-हदीस 333 सही मुस्लिम अल-सलात 52 519 मसनद अहमद 6/204 सही। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब औरतों के कपड़ों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त। हदीस नंबर 370 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज पढ़ते, मैं हालत हीज़ में आपके पहलू में होती और मेरे ऊपर मेरी एक चादर होती जिसका कुछ हिस्सा आप पर होता था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सलात 52 514 सनन अल-नसाई अल-क़बल 17 269 सनन इब्न माजा अल-131 652 तहफ़ा अल-अशराफ 16,308 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/204 सही। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब मनी कपड़े में लग जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 371 तर्जुमा हमाम बिन हारिस कहते हैं कि वो उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास थे। हमाम को इत्तिलाम हो गया तो आयशा की एक लौंडी ने इन्हें देख लिया कि वो अपने कपड़े से जनाबत के असर को या अपने कपड़े को धो रहे हैं। उसने आयशा को बताया तो इन्होंने कहा, मैंने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी खरचते देखा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-1832 288 सनन अल-तिरमिज़ी अल-1885 116 सनन अल-नसाई अल-1888 298 सनन इब्न माजा अल-1882 537 तहफ़ा अल-अशराफ 17,676 वक़द आखर जा मसनद अहमद 667125135213292632 सफ़र सही। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब मनी कपड़े में लग जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 372 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी खर्च डालती थी, फिर आप उसी में नमाज पढ़ते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15,937 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/12,51,32,213 सही। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब मनी कपड़े में लग जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 373 तर्जुमा सुलेमान बिन यासार कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा को कहते सुना कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी धोती थीं। कहती हैं कि फिर मैं इसमें एक या कई धब्बे और निशान देखती थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-वुदू 64 229 65 232 सही मुस्लिम अल-1832 289 सनन अल-तिरमिज़ी अल-1886 117 सनन अल-नसाई अल-1887 296 सनन इब्न माजा अल-1881 536 तहफ़ा अल-अशराफ 16,135 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/1,42,235 सही। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब लड़के का पेशाब कपड़े पर लग जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 374 तर्जुमा उनकैस बिन्त महसन कहती हैं कि वो अपने एक छोटे और शीर ख़वार बच्चे को लेकर जो अभी खाना नहीं खाता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसने आपके कपड़े पर पेशाब कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवा कर इस पर छींटा मार लिया और उसे धोया नहीं।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 59 223 वालतब 10,5693 सही मुस्लिम अल-तहारा 31 287 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 54 71 सनन अल-नसाई अल-तहारा 189 303 सनन इब्न माजा अल-तहारा 77 524 तहफ़ा अल-अशराफ 18,342 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-तहारा 30 110 मसनद अहमद 6/3,55,356 सनन अल-दारमी अल-तहारा 62 767 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब लड़के का पेशाब कपड़े पर लग जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 375। तर्जुमा लबाबा बिन्त हारिस कहती हैं कि हसीन बिन अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में थे। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेशाब कर दी तो मैंने अर्ज़ किया कि आप कोई दूसरा कपड़ा अलिफ पहन लीजिए और अपना तहबंद मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसे धो दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ लड़की के पेशाब को धोया जाता है और लड़के के पेशाब पर पानी छिड़का जाता है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तहारा 77 522 तहफ़ा अल-अशराफ 18,055 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/339 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब लड़के का पेशाब कपड़े पर लग जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 376। तर्जुमा अब्बू समा कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। जब आप गुस्ल करना चाहते तो मुझसे फरमाते, तुम अपनी पीठ मेरी जानिब कर लो। चुनाचा में चेहरा फेर कर अपनी पीठ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब करके आप पर आड़ के रहता। एक मर्तबा हुस्निया हसीन को आपकी खिदमत में लाया गया तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर पेशाब कर दी। मैं उसे धोने के लिए बढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की का पेशाब धोया जाता है और लड़के के पेशाब पर पानी छिड़का जाता है। हुस्न बसरी कहते हैं, बच्चों और बच्चियों के पेशाब सब बराबर हैं। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-तहारा 190 305 सनन इब्न माजा अल-तहारा 77 526 113 613 तहफ़ा अल-अशराफ 12,051 सही। वज़ाहत 1 हो सकता है कि हुस्न बसरी को इस बारे में मरफू हदीस ना पहुंची हो। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब लड़के का पेशाब कपड़े पर लग जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 377। तर्जुमा अली कहते हैं कि लड़की का पेशाब धोया जाएगा और लड़के के पेशाब पर पानी छिड़का जाएगा जब तक वो खाना ना खाने लगे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 313 610 सनन इब्न माजा अल-तहारा 77 525 तहफ़ा अल-अशराफ 10,131 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/97 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब लड़के का पेशाब कपड़े पर लग जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 378। तर्जुमा इस सनद से अली ने यह हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की है। फिर हश्शाम ने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की और उसमें इन्होंने मालम यतम जब तक खाना ना खाए का ज़िक्र नहीं किया। इसमें इन्होंने इजाफ़ा किया है कि क़तादा ने कहा, यह हुक्म उस वक्त का है जब वो दोनों खाना ना खाते हों और जब खाना खाने लगीं तो दोनों का पेशाब धोया जाएगा। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10,131 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब लड़के का पेशाब कपड़े पर लग जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 379। तर्जुमा हुस्न बसरी अपनी वालिदा ख़ीरा जो अल-मुमिनीन सलमा की लौंडी थीं से रिवायत करते हैं कि इन्होंने सलमा को देखा कि वो लड़के के पेशाब पर पानी बहा देती थीं जब तक वो खाना ना खाता और जब खाना खाने लगता तो उसे धोती और लड़की के पेशाब को दोनों सूरतों में धोती थीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18,256 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब नापाक ज़मीन को पाक करने का तरीक़ा। हदीस नंबर 380। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि एक अरबी मस्जिद में आया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। उसने नमाज पढ़ी। इब्न अब्दा ने अपनी रिवायत में कहा, इसने 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर कहा, ऐ अल्लाह मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम कर और हमारे साथ किसी और पर रहम ना करना। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अल्लाह की वसी रहमत को तंग और महदूद कर दी। फिर ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मस्जिद के एक कोने में वो पेशाब करने लगा तो लोग उसकी तरफ दौड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अराबी को डांटने से मना किया और फरमाया, तुम लोगों पर आसानी करने के लिए भेजे गए हो, सख्ती करने के लिए नहीं। इस पर 1 डोल पानी डाल दो।
तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-थारा 112 147 सनन अल-नसाई अल-थारा 45 56 सनन इब्न माजा अल-थारा 78 529 तहफ़ा अल-अशराफ 13139 वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अल-वुदू 58 220 सही मुस्लिम अल-थारा 2,74,275 मस्नद अहमद 2/2,39,503 सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब नापाक ज़मीन को पाक करने का तरीक़ा हदीस नंबर 381 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मक़ल बिन मक़न कहते हैं कि एक अराबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर इन्होंने अराबी के पेशाब करने के उसे क़िस्सा को बयान किया। इसमें है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मिट्टी पर उसने पेशाब किया है वो उठाकर फेंक दो और इसकी जगह पर पानी बहा दो। अबू दाऊद कहते हैं ये रिवायत मरसल है इसलिए कि इब्न मक़ल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18944 सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब ज़मीन खुश्क हो जाने के बाद पाक हो जाती है। हदीस नंबर 382 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रात को मस्जिद में सोता था। मैं एक नौजवान कुंवारा गैर शादीशुदा था और कुत्ते मस्जिद में आते जाते और पेशाब करते, कोई इस पर पानी न बहाता था। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-वुदू 33 174 तालिका तहफ़ा अल-अशराफ 6704 वक़द आखरजा मस्नद अहमद 2/71 सही वज़ाहत एक इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़मीन में अगर पेशाब वग़ैरह पड़ जाए फिर वो ज़मीन खुश्क हो जाए तो वो पाक हो जाती है। नीज़ मस्जिद में सोना दुरुस्त और जायज़ है। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब दामन में नजासत लग जाने का बयान हदीस नंबर 383 तर्जुमा इब्राहिम बिन अबदाल रहमान बिन औफ की वल्द हमीदा से रिवायत है कि इन्होंने उम्मुल मोमिनीन सलमा से पूछा कि मैं अपना दामन लंबा रखती हूँ जो ज़मीन पर घसटता है और मैं नजस जगह में भी चलती हूँ। तो सलमा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इसके बाद की ज़मीन जिस पर वो घसटता है इसको पाक कर देती है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-थारा 109 143 सनन इब्न माजा अल-थारा 79 531 तहफ़ा अल-अशराफ 18296 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अल-थारा 416 सनन अल-दारमी अल-थारा 63 769 सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब दामन में नजासत लग जाने का बयान हदीस नंबर 384 तर्जुमा कबीला बनो अब्दुल अशहल की एक औरत कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल हमारा मस्जिद तक जाने का रास्ता गलीज़ और गंदगियों वाला है तो जब बारिश हो जाए तो हम क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया इसके आगे फिर कोई इससे बेहतर और पाक रास्ता नहीं है। मैंने कहा हम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो ये इसका जवाब है। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-थारा 79 533 तहफ़ा अल-अशराफ 18380 वक़द आखरजा मस्नद अहमद 6/435 सही वज़ाहत एक यानी पाक वाओ साफ रास्ते में चलने से कपड़ा पाक हो जाएगा जैसे पहले गंदे रास्ता से नापाक हो गया था। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब जूता में नजासत लग जाने का बयान हदीस नंबर 385 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स अपने जूते से नजासत रौंदे तो इसके बाद की मिट्टी उसको पाक कर देगी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14329 सही वज़ाहत एक जूतों में गंदगी लग जाने की सूरत में उसको ज़मीन पर रगड़ देने से वो पाक हो जाता है। उनको पहनकर नमाज अदा करना सही है। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब जूता में नजासत लग जाने का बयान हदीस नंबर 386 तर्जुमा इस तरीक़े से भी अबू हरीरा से उसी मफ़हूम की हदीस मरफ़ूआ मरूई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई अपने खफ मौज़ून से नजासत को रौंदे तो उनकी पाकी मिट्टी है यानी बाद वाली ज़मीन जिस पर वो चलेगा वो उसे पाक कर देगी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14329 सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब जूता में नजासत लग जाने का बयान हदीस नंबर 387 तर्जुमा इस तरीक़े से उम्मुल मोमिनीन आयशा उसी मफ़हूम की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ रिवायत करती हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
17568 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब नजासत लगे कपड़े से नमाज पढ़ लेने बयान। हदीस नंबर 388। तर्जुमा यूनुस बिन्त शदाद कहती हैं कि मेरी सासुम जहदर आमरी ने मुझसे बयान किया कि इन्होंने मुअम्मिनीन आयशा से कपड़े में लग जाने वाले हीज़ के खून के बारे में पूछा तो आपने कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी और हम अपना शार अंदर का कपड़ा पहने हुए थे, इसके ऊपर से हमने एक कंबल डाल लिया था। जब सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल को ओढ़कर नमाज के लिए चले गए और सुबह की नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये खून का निशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आसपास के हिस्सा को मुट्ठी से पकड़कर गुलाम के हाथ में देकर उसी तरह मेरे पास भेजा और फरमाया, इसे धोकर और सिखाकर मेरे पास भेज दो। चुनाचा मैंने पानी का अपना प्याला मनगाकर इसको धोया, फिर सिखाया, इसके बाद आपके पास वापस भिजवा दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त वही कंबल ओढ़े तशरीफ़ लाए। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 17977 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/250 ज़ईफ़। इसकी दो राविया जहदर और यूनुस मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब कपड़े में थूक लग जाने का बयान। हदीस नंबर 389। तर्जुमा अबूज़रा मनज़र बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े में थूका और उसी में मिल लिया। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 618 19492 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलसात 33 405 39 417 सनन अंसाई अलथारा 193 309 सनन इब्न माजा अलसात 61 1024 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब कपड़े में थूक लग जाने का बयान। हदीस नंबर 390। तर्जुमा अनस ने उसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूआ बयान किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 618 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज की फ़र्ज़ियत का बयान। हदीस नंबर 391। तर्जुमा तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि अहल नजद का एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जिसके बाल परागनदा थे। इसकी आवाज़ की गुनगुनाहट तो सुनी जाती थी, लेकिन बात समझ में नहीं आती थी कि वो क्या कह रहा है। यहाँ तक कि वो करीब आया, तब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के मुताल्लिक़ पूछ रहा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम दिन रात में 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। उसने पूछा, इनके अलावा और कोई नमाज मुझ पर वाजिब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, एक इल्ला ये कि तुम नफ़ल पढ़ो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे माह रमज़ान के रोज़े का जिक्र किया। उसने पूछा, इसके सिवा कोई और भी रोज़े मुझ पर फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इल्ला ये कि तुम नफली रोज़े रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज़कात का जिक्र किया। उसने पूछा, इसके अलावा कोई और भी सदका मुझ पर वाजिब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अलाया कि तुम नफली सदका करो। फिर वो शख्स पीठ फेर कर ये कहते हुए चला, कसम अल्लाह की, मैं ना इससे ज़्यादा करूँगा और ना कम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बामराद रहा अगर इसने सच कहा। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी लीमान 34 46 वालसूम 1 1891 वाल शहादात 26 2678 वालहील 3 6956 सही मुस्लिम लीमान 2 11 सनन अंसाई अलसात 4 459 वालसूम 1 2092 लीमान 23 5031 तहफ़ा अल अशराफ 5009 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक कसर अलसलात 25 94 मसनद अहमद 1/162 सनन अलदारमी अलसलात 208 1691 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि वतर और रैदीन की नमाज वाजिब नहीं, जैसा कि उलमा मुहक्किकीन की राय है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज की फ़र्ज़ियत का बयान। हदीस नंबर 392। तर्जुमा इस सनद से भी अबू सहील नाफा बिन मालिक बिन अबी आमिर से यही हदीस मरूए है। इसमें है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाप की कसम, एक अगर उसने सच कहा तो वो बामराद रहा, और उसके बाप की कसम, अगर उसने सच कहा तो वो जन्नत में जाएगा। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 5009 सही। वज़ाहत 1 ये कसम आदत के तौर पर है, बालारादा नहीं, या ग़ैर अल्लाह की कसम की मुमानत से पहले की है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के औक़ात का बयान। हदीस नंबर 393। तर्जुमा
अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबराइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के पास 2 बार मेरी इमामत की। ज़हर मुझे उस वक्त पढ़ाई जब सूरज ढल गया और साया जूते के तस्मे के बराबर हो गया। असर उस वक्त पढ़ाई जब हर चीज़ का साया इसके मसल एक हो गया। मग़रिब उस वक्त पढ़ाई जब रोज़ेदार रोज़ा खोलता है। सूरज डूबते ही इशा उस वक्त पढ़ाई जब शफ़क़ 2 गायब हो गई। और फजर उस वक्त पढ़ाई जब साइमा पर खाना पीना हराम हो जाता है, यानी जब सुबह सादिक तुलू होती है। दूसरे दिन ज़हर मुझे उस वक्त पढ़ाई जब हर चीज़ का साया इसके मसल 3 हो गया। असर उस वक्त पढ़ाई जब हर चीज़ का साया इसके 2 मसल हो गया। मग़रिब उस वक्त पढ़ाई जब रोज़ेदार रोज़ा खोलता है। इशा तिहाई रात में पढ़ाई और फजर उजाले में पढ़ाई। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम मेरी जानिब मुतवज्जह हुए और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वक्त आपसे पहले अनबिया का भी रहा है और नमाज का वक्त उन दोनों वक्तों के दरमियान है। 4 तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 149 तहफ़ा अल-अशराफ 6519 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/333,354 हुस्न सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि एक मसल पर असर का वक्त शुरू हो जाता है। 2 शफ़क़ इस सुर्ख़ी को कहते हैं जो सूरज डूब जाने के बाद मग़रिब पश्चिम में बाक़ी रहती है। 3 यानी बराबर होने के करीब हो गया। 4 पहले दिन जबराइल अलैहिस्सलाम ने सारी नमाज़ें अल वक्त में पढ़ाएं और दूसरे दिन आखिरी वक्त में, ताकि हर नमाज का अल और आखिर वक्त मालूम हो जाए। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज के औक़ात का बयान। हदीस नंबर 394। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मिंबर पर बैठे हुए थे। आपने असर में कुछ ताख़ीर कर दी। इस पर रू बिन ज़ुबैर ने आपसे कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि जबराइल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का वक्त बता दिया है? तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, जो तुम कह रहे हो उसे सोच लो। एक रू ने कहा, मैंने बशीर बिन अबी मसूद को कहते सुना, वो कहते थे कि मैंने अबू मसूद अंसारी को कहते सुना, वो कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जबराइल अलैहिस्सलाम उतरे, इन्होंने मुझे औक़ात नमाज की खबर दी, चुनाचा मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी, फिर 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 उनके साथ नमाज पढ़ी। आप अपनी उंगलियों पर पांचों वक्त की नमाज को शुमार करते जा रहे थे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने सूरज ढलते ही ज़हर पढ़ी, और जब कभी गर्मी शदीद होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर देर करके पढ़ते, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असर उस वक्त पढ़ते देखा जब सूरज बिल्कुल बुलंद व सफ़ेद था। इसमें ज़रदी नहीं आई थी कि आदमी असर से फारिग होकर ज़ुल्हिफ़ा 2 आता तो सूरज डूबने से पहले वहाँ पहुँच जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब सूरज डूबते ही पढ़ते और इशा उस वक्त पढ़ते जब आसमान के किनारों में सियाही आ जाती, और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा में देर करते ताकि लोग इकट्ठा हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फजर गलस अंधेरे में पढ़ी और दूसरी मरतबा आपने इसमें असफार 3 किया, यानी खूब उजाले में पढ़ी, मगर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर हमेशा गलस में पढ़ते रहे, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कभी असफार में नमाज नहीं अदा की। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस ज़हरी से मुअम्मर, मालिक इब्न ईना, शोएब बिन अबू हमज़ा, लीस बिन साद वगैरह ने भी रिवायत की है, लेकिन इन सब ने अपनी रिवायत में उस वक्त का जिक्र नहीं किया जिसमें आपने नमाज पढ़ी, और न ही इन लोगों ने उसकी तफसीर की है। नीज़ हश्शाम बिन रू और हबीब बिन अबी मरज़ूक ने भी रू से उसी तरह रिवायत की है जिस तरह मुअम्मर और उनके असहाब ने रिवायत की है, मगर हबीब ने अपनी रिवायत में बशीर का जिक्र नहीं किया है। और वहब बिन कीसान ने जाबिर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मग़रिब के वक्त की रिवायत की है। इसमें है कि जबराइल अलैहिस्सलाम दूसरे दिन मग़रिब के वक्त सूरज डूबने के बाद आए, यानी दोनों दिन एक ही वक्त में आए। अबू दाऊद कहते हैं कि अबू हरीरा ने भी उसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबराइल ने मुझे दूसरे दिन मग़रिब एक ही वक्त में पढ़ाई। उसी तरह अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से भी मरूए है, यानी हस्सान बिन अतिया की हदीस, जिसे वो इमरू बिन शोएब से, वो उनके वालिद से, वो अपने दादा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से, और अब्दुल्लाह बिन इमरू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। तखरीज दारदावा मीम अलमसाजिद 31 610 सनन अनसाई अलमवाक़ियत 1 495 सनन इब्न माजा अलसलात 1 668 तहफ़ा अल-अशराफ 9977 वक़द आखिर जा
صحیح البخاری المواقیت 1-521 وبد الخالق 6-3221 والا مغازی 12-4007 موطا امام مالک وقوت الصلاۃ 1 مسند احمد 4/120 سنن الدارمی الصلاۃ 3-1223 حسن وضاحت 1 عمر بن عبدالعزیز کو اس حدیث کے متعلق شبہ ہوا کہ کہیں یہ ضعیف نہ ہو کیونکہ روح نے اسے بغیر سند بیان کیا تھا، یا یہ شبہ ہوا کہ اوقات نماز کی نشاندہی تو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں خود براہ راست کر دی ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ کہاں سے آ گیا، یا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کیسے کی جبکہ وہ مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمتر رہیں، چنانچہ انہی شبہات کے ازالہ کے لیے روح نے اسے مسند بیان کرنا شروع کیا۔ 2 ذوالحلیفہ مدینہ سے مکہ کے راستہ میں 2 فرسخ 6 میل یا 9.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اس وقت یہ بر علی یا ابیر علی سے معروف ہے، یہ اہل مدینہ اور مدینہ کے راستہ سے گزرنے والے حجاج اور متمرین کی میقات ہے۔ 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں یہ پڑھنا جواز کے بیان کے لیے تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گلس ہی میں فجر ادا کی۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب نماز کے اوقات کا بیان، حدیث نمبر 395 ترجمہ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ایک سائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے فجر کی اقامت اس وقت کہی جب صبح صادق کی پو پھٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر اس وقت پڑھی جب آدمی اپنے ساتھ والے کا چہرہ اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکتا تھا، یا آدمی کے پہلو میں جو شخص ہوتا اسے نہیں پہچان سکتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت اس وقت کہی جب آفتاب ڈھل گیا، یہاں تک کہ کہنے والے نے کہا ابھی تو ٹھیک دوپہر ہوئی ہے، اور آپ کو خوب معلوم تھا کہ زوال ہو چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کہی، اس وقت سورج بلند و سفید تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت سورج ڈوبنے پر کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت اس وقت کہی جب شفق غائب ہو گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھی اور نماز سے فارغ ہوئے تو ہم لوگ کہنے لگے کیا سورج نکل آیا؟ پھر ظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی جس وقت پہلے روز عصر پڑھی تھی، اور عصر اس وقت پڑھی جب سورج زرد ہو گیا، یا کہا شام ہو گئی، اور مغرب شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی، اور عشاء اس وقت پڑھی جب تہائی رات گزر گئی۔ پھر فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو نماز کے اوقات پوچھ رہا تھا؟ نماز کا وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ ایک ابو داؤد کہتے ہیں سلیمان بن موسیٰ نے عطا نے جابر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے بارے میں اسی طرح روایت کی ہے، اس میں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی، بعض نے کہا تہائی رات میں پڑھی، بعض نے کہا آدھی رات میں، اور اسی طرح یہ حدیث ابن بریدہ نے اپنے والد بریدہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم المساجد 31-613 سنن النسائی المواقیت 15-522 تحفہ الاشراف 9137 وقد آخرجہ سنن الترمذی الصلاۃ 152 سنن ابن ماجہ الصلاۃ 667 مسند احمد 5/249 صحیح وضاحت 1 پہلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازیں الوقت میں پڑھیں، اور دوسرے دن آخری وقت میں، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتانے کے لیے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فجر اسفار میں نہیں پڑھی اور نہ ہی کبھی بلاوجہ ظہر، عصر اور مغرب میں تاخیر کی۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب نماز کے اوقات کا بیان، حدیث نمبر 396 ترجمہ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ عصر کا وقت نہ آ جائے، عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے، مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق کی سرخی ختم نہ ہو جائے، عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، اور فجر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج نہ نکل آئے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم المساجد 31-612 سنن النسائی المواقیت 14-523 تحفہ الاشراف 8946 وقد آخرجہ مسند احمد 2/21,02,13,223 صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب نبی کی نماز کی کیفیت اور ان کے اوقات کا بیان، حدیث نمبر 397 ترجمہ محمد بن عمرو سے روایت ہے اور وہ حسن بن علی بن ابی طالب کے لڑکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جابر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर सूरज ढल जाने पर पढ़ते थे, असर ऐसे वक्त पढ़ते कि सूरज जिंदा रहता, मगरिब सूरज डूब जाने पर पढ़ते, और इशा उस वक्त जल्दी अदा करते जब आदमी ज़्यादा होते, और जब कम होते तो देर से पढ़ते, और फजर गलस अंधेरे में पढ़ते थे। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 18, 560 21 565, सही मुस्लिम अल-मसाजिद 40 646, सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 17, 528, तहफ़ा अल-अशराफ 2644, वक़द आखरजा, मसनद अहमद 3/369, सनन अल-दारमी अल-सलात 2 1222, सही। वज़ाहत, इससे पहले वाले बाब में मुतलक़ वक्त का बयान था और इस बाब में मुस्तहब औक़ात का बयान है जिनमें नमाज पढ़नी अफजल है। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान, बाब नबी की नमाज की कैफियत और इनके औक़ात का बयान। हदीस नंबर 398। तर्जुमा, अबू बरज़ा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर सूरज ढल जाने पर पढ़ते और असर उस वक्त पढ़ते कि हम में से कोई आदमी मदीना के आखिरी किनारे पर जाकर वहाँ से लौट आता और सूरज जिंदा रहता, यानी साफ और तेज़ रहता, और मगरिब को मैं भूल गया और इशा को तिहाई रात तक मुअख्खर करने में कोई हरज महसूस नहीं करते। फिर इन्होंने कहा, आधी रात तक मुअख्खर करने में कोई हरज महसूस नहीं करते। फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोने एक को और इशा के बाद बातचीत को बुरा जानते थे दो, और फजर पढ़ते और हाल ये होता कि हम में से एक अपने इस साथी को जिसे वो अच्छी तरह जानता होता अंधेरे की वजह से पहचान नहीं पाता। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 आयतों से लेकर 100 आयतों तक पढ़ते थे। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 11, 541 13, 547 23, 568 38, 598, सही मुस्लिम अल-मसाजिद 40 647, सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 11 168, सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 1 496 16 526 20 531, अल-इफ्तिताह 42 949, सनन इब्न माजा अल-सलात 3 674 12 701, तहफ़ा अल-अशराफ 11605, वक़द आखरजा, मसनद अहमद 442 सफ़र 421 423 424 425, सनन अल-दारमी अल-सलात 66 1338, वयाती फ़ी अल-अदब 4894, सही। वज़ाहत, एक इशा से पहले सोने को अक्सर उलमा ने मकरूह कहा है, बाज़ों ने उसकी इजाज़त दी है। इमाम नववी ने कहा है कि अगर नींद का ग़लबा हो और नमाज की क़ज़ा का अंदेशा न हो तो सोने में कोई हरज नहीं। 2. मुराद लायानी बातें हैं जिनसे दुनिया व आखिरत का कोई मफाद वाबस्ता ना हो। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज ज़हर का वक्त। हदीस नंबर 399। तर्जुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़हर पढ़ता तो एक मुट्ठी कंकरी उठा लेता ताकि वो मेरी मुट्ठी में ठंडी हो जाए। मैं उसे गर्मी की शिद्दत की वजह से अपनी पेशानी के नीचे रखकर इस पर सजदा करता था। तखरीज दारदावा, वक़द तफ़रद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 2252, वक़द आखरजा, सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 33 1080, मसनद अहमद 3/327, हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज ज़हर का वक्त। हदीस नंबर 400। तर्जुमा, असूद कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ज़हर का अंदाज़ा गर्मी में 3 कदम से 5 कदम तक और जाड़े में 5 कदम से 7 कदम तक था। एक तखरीज दारदावा, सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 5 504, तहफ़ा अल-अशराफ 9186, सही। वज़ाहत, एक यानी असली साया और ज़ायद दोनों का मजमुआ मिलाकर इस मिक़दार को पहुँचता था, ना कि सिर्फ ज़ायद। ये बात सारे मुल्कों और शहरों के हक़ में यकसन नहीं, मुल्कों और इलाक़ों के इख्तिलाफ़ से उसका मुआमला मुख्तलिफ होगा। मक्का और मदीना दूसरी अक़लीम में वाक़ हैं, जो शहर इस अक़लीम में वाक़ होंगे इन्हीं के लिए ये हुक्म होगा। रहे दूसरे शहर जो दूसरे अक़ालीम में वाक़ हैं तो उनका मुआमला दूसरा होगा।